हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको फिर से एक अपने छोटा सा गार्डन दिखाना चाहती हूँ। देख लीजिए मेरा छोटा सा गार्डन। मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा जानकर खुशी होगी। मैं मतलब बताना चाहती हूँ आप लोग को कि नींबू के पेड़ में हम लोग क्या ऐसा करें कि जो हम लोग का साल भर नींबू ऐसा रहता है, जो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नींबू की ज़रूरत हर समय पड़ती है। अक्सर होता है कि मतलब जैसे उल्टी उल्टी भी आती हैं तो उसमें भी अक्सर नींबू की ज़रूरत होती है, और गर्मियों में तो नींबू की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने घर में ही नींबू का पेड़ लगा रखा है, और साल भर हम लोग का वो परमानेंट हरा भरा रहे और उसमें हर समय कम से कम 50 नींबू एक पेड़ में आए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको यही सब कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ शुरुआत से कि हम लोग को नींबू हरा भरा रहे पूरे टाइम। नींबू के गुच्छे गुच्छे एक डाल में कम से कम 10-10 नींबू निकले। एक डाल में 10 नींबू, मतलब एक पूरा पेड़ होता है, उसमें कितने सारे नींबू लेना चाहिए और पूरे साल भर हमारे नींबू रहें, उसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग को शुरुआत से क्या क्या करना चाहिए। मेरा नींबू का पेड़ है। वैसे तो इसमें मतलब ये कागजी नींबू का पेड़ है, और इसमें मेरे को मतलब नींबू इतना बड़ा नींबू निकलता है। और देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये मतलब मैंने इसके तोड़ लिए हैं सारे नींबू, अभी गिने चुने बचे हैं इसमें। ये साल भर मतलब कागजी नींबू है, इसमें एक भी बीज नहीं है, और मतलब इतना बढ़िया ये हरा भरा रहता है। तो मैं इसकी देखभाल कैसे करती हूँ, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जिससे आपके गार्डन में अगर लेमन पेड़ आप लगा सकते हो तो उसका भी आप लोग कैसे पूरा ट्रीटमेंट करो, तो वही मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मतलब ये जितनी देखिए, ये मतलब पूरा फूलों से छकाछक भरा रहता है, और इसके फूल झड़ जाते हैं। तो मतलब झड़े ना, जिससे वैसे तो फूल झड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक फूल झड़ता नहीं है तो उससे पहले फिर फल नहीं देगा। जब फूल हमारा निकलता है उसके पीछे से हम लोग के फल निकलते हैं, तभी फिर नींबू आगे का पेड़ वो फूल सूख जाता है और वो झड़ जाता है। तो ये तो खैर कंपलसरी है, झड़ना तो है ही, लेकिन कुछ लोगों का रहता है कि इसमें फल नहीं आते हैं, फूल तो बहुत सारे आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं। तो मैं वही सब आप लोग को बताना चाहती हूँ। तो हम लोग को शुरुआत में पहले कटिंग करनी है। देखिए, ये देखिए कितनी खाली खाली डंगालें हैं इसकी। तो हम लोग को इसकी कटिंग करनी है सबसे पहले। ये जो जितनी हम लोग की वेस्ट वाली दिख रही हैं यहाँ पे डंगालें, वो सब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट में काटेंगे इसको। ये देखिए, इस तरह की कटिंग मैं कर रही हूँ इसकी। आप लोग के मतलब जैसे आप लोग स्टार्ट देखिए अपने नींबू के पेड़ में, देखिए कि कितनी सारी पत्तियाँ जो होती हैं पीली हो जाती हैं। तो जैसे जैसे पीली होती जाएँ उन सबको भी आप लोग कटिंग करिए। सबसे पहले स्टार्ट हम लोग को कटिंग से करनी है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नींबू का पेड़ ऐसा है जो हम लोग का मतलब पानी तो देना ज़रूरी हर पौधे को होता है, लेकिन हम लोग को इसको पानी कितना देना चाहिए, ये पानी बहुत कम मांगता है। हम लोग को 2 दिन में सिर्फ एक बार इसे पानी देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ जब हो जाएंगी, जब आप अपने गमले को हर हफ्ते में मतलब आपको 7 दिन में एक बार तो गुड़ाई करनी ही करनी है। मैं तो मतलब 7 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर करती हूँ। अगर आप पूरे 7 दिन में एक बार गुड़ाई नहीं कर पाते हो तो 15 दिन में तो आपको गुड़ाई बहुत ज़रूरी है करनी। आप लोग मेरे साथ देखिए कि मैं आज आपको कितने अच्छे अच्छे टिप्स दिखा रही हूँ। गारंटी के साथ आपका पेड़ इतना ज़्यादा पूरे साल भर ये हरा रहेगा, और पूरे साल भर इसमें इतने नींबू निकलेंगे, इतने नींबू निकलेंगे कि आप लोग अपने पूरे मोहल्ले में भी बांटोगे तो भी आपके पेड़ में नींबू कम नहीं होगा, इतना इसमें नींबू निकलेगा। मेरे यहाँ तो इतना ज़्यादा नींबू निकलता है क्योंकि मैं इसको मतलब पूरे साल भर ये मेरे यहाँ नींबू भरा ही रहता है। अभी भी मैंने कुछ 1 महीने पहले ही इसकी सब कटिंग मतलब नींबू तोड़ लिए हैं सारे। अब ये 2-3 नींबू बचे हैं क्योंकि हमारी एक फसल हो चुकी है, और नेक्स्ट फसल तैयार करने के लिए ही मुझे इसको पूरा ट्रीटमेंट करना है। तो वही सब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमारा पूरा पेड़ हरा भरा रहे। तो हम लोग ने ये आपको मैंने कटिंग करके दिखा दी है, मतलब ऊपर से ही जितनी आपको जैसे लगेगा, जैसे हम लोग जो कटिंग करेंगे यहाँ से तो उसकी नई नई लीफ निकलेंगी और नई तरह से ये ग्रोथ करता जाएगा पेड़। ये नया यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर जब नया यहाँ से जब मैंने कटिंग कर दी है तो यहीं से नई लीफ निकलेंगी इसमें, और जो नई लीफ निकलेंगी उसी में फल देता है, उसी में फूल तैयार होगा और फिर फूल से फल निकलेगा। और इसकी मतलब हम लोग को 15 दिन में एक बार गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। 15 दिन में हम लोग को इसकी गुड़ाई करनी है। मैं आपको गुड़ाई करके दिखाती हूँ अभी। ये देख सकते हैं, ये देखिए आप इसमें देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितने कीड़े इसमें लग गए हैं। तो मैंने आज आपको यही सब बताना है कि इस पेड़ में हमारे कीड़े कभी ना लगें। मैंने इधर थोड़े दिन से इसको हमको दवा भी इसकी हर दिन 15 दिन में एक बार दवा देनी है, तो वो सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी कि हमको इसमें क्या क्या दवा देनी है,
कौन कौन सी दवा देनी है और खाद हमें कौन कौन सी मिलानी है कि पूरे साल भर ये पूरा गुच्छा भरा रहे। तो यही सब चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ। मैंने शुरुआत अपनी कटिंग करके दिखा दी है आपको कि कटिंग हमको किस तरह से करनी है। जब हमने कटिंग कर ली है, अब ये मैंने सबसे पहले छाछ लिया है। छाछ आपने सुना होगा, आपके घर में छाछ होते होंगे, तो आपको सबसे पहले छाछ लेना है और छाछ का स्प्रे करना है। ये देखिए हम लोग ने छाछ का ऐसे स्प्रे कर दिया है। हम लोग को एक एक पत्ती, मतलब कोई पत्ती ऐसी ना हो जिसमें कहीं भी जरा सा गैप हम लोग को नहीं करनी है, नहीं तो जहाँ पत्ती छूट जाएगी वहीं पर कीड़े लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमको फिर छाछ इसके अंदर भी डालनी है थोड़ी सी। पहले तो मैं आपको इसकी गुड़ाई करके दिखाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है। ये तो मैं आपको अभी सबसे पहले स्टार्ट में मैंने कटिंग कर दी है, तो मैं आपको वो चीज़ ट्रीटमेंट करके दिखा रही हूँ। फिर मैंने ये देखिए शहद का पानी लिया है, इसमें 1 चम्मच मैंने शहद डाला है। देख सकते हैं ये पानी है शहद का। हमको इसकी भी पूरे ऐसे करके स्प्रे करना है। अब एक स्प्रे में तो मेरा पूरा छाछ भरा हुआ है, तो हम लोग हाथ से भी इसमें स्प्रे कर सकते हैं, मतलब कोई पत्ती छूटनी नहीं चाहिए। पूरे हम लोग को एक एक पत्ते को उसको साफ करना है। ये मैंने पूरा इसमें शहद डाल दिया है। शहद 1 चम्मच मैंने शहद लिया था। मैं आपको बार बार दोहरा के इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग कहीं कुछ भूल ना जाएं। पूरा मैंने इसको पूरे पेड़ को नहला दिया है। फिर मैंने मतलब सबसे पहले मैंने इसको छाछ से सिंचाई करी है, पूरा स्प्रे करिया है। फिर मैंने इसको शहद में 1 चम्मच सिर्फ शहद डालना था, इतने पानी। ध्यान से देखिए, ये 6 लहसुन का पानी है। ये मैंने इतना बड़ा गिलास लिया है। अगर आप लोग चाहें, आपके पेड़ में अगर बहुत कीड़े लगे हों तो आप लोग इससे इतना बड़ा गिलास लीजिएगा। पूरा ये समझ लीजिए आधा लीटर आपको पानी लेना है और उसमें कम से कम 8 लहसुन की कलियां डालनी है। मेरे पेड़ में इस समय इतना कीड़ा नहीं लगा। ये मेन कीड़े की दवा है और 6 महीने तक ये असर रहेगा इस पेड़ में। 6 महीने तक इसमें एक भी पत्ती हमारी कीड़ा नहीं लगेगी। उसके लिए मैंने ये उपाय बताया है। तो आप देखिए मतलब कितने लहसुन मैंने कूटे हैं और पूरी रात भर मैंने इसको पानी को ढक के रखा है। अब ये पानी हमारा पूरा तैयार हो गया, रात भर भीगा हुआ। अब हमको इसका छिड़काव करना है, एक एक पत्ती में करना है, जिससे कि कोई पत्ती जैसे कीड़ा वीड़ा कहीं भी अगर रह गया हो तो वो कीड़ा इस लहसुन की गंध से मर जाएगा। ये हमारी कीटनाशक दवाई स्प्रे की हो गई है। अब मैं इसको खाद की भी आपको बताऊंगी कि हमको नींबू के अंदर खाद में क्या क्या डालना है। अब ये देखिए मैंने पूरा स्प्रे कर दिया है और ये लहसुन देखिए मेरा बच गया है। मुझे अब इसके अंदर नीचे अंदर डालना है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या करना है इसका। मैंने आपको ऊपर की चीज़ें सारी दिखा दी हैं। आप लोग पहले चाहे तो गुड़ाई भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन मैंने स्टार्ट यहाँ से इसलिए किया है कि अब हमको इसकी गुड़ाई करनी है। ये देखिए इसमें छोटे छोटे टमाटर के पेड़ अपने आप निकल आए हैं, तो ये हमारी ग्रोथ रुक रहा है, ये ग्रोथ हमारी रोक रहा है। तो हमको अपने लेमन के लिए पूरा हमारा भरा रहे, उसके लिए हमको यहाँ का सारा कचरा हटाना है। और मतलब कोई भी इसमें कोई घास नहीं लगनी चाहिए, कुछ भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ये देखिए सारा हमारा जो इसका पूरी पेड़ की ताकत होगी ये पूरी खींच ले जाएगा। तो हमको इसके सारे ये निकाल देने हैं। कोई भी पेड़ इसमें बिल्कुल अलग से रखना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा पेड़ बिल्कुल इसमें ग्रोथ करना बेकार हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इसकी सारी मिट्टी देखिए आप कैसे, मतलब जो जड़ इसकी बेकार हो जाती हैं, ये हम लोग को हर 15 दिन में ये काम करना है। हर 15 दिन में, ये 15 दिन में देखिए हमको साइड साइड की बीच में हम लोग को इसको बिल्कुल नहीं छूना है। हमको सिर्फ किनारे किनारे छूना है और इसकी मिट्टी निकालनी है। ये हमने सारी इसकी मिट्टी निकाल ली किनारे किनारे से। अब मैं आपको इतनी अच्छी दवाई बताने जा रही हूँ कि आप लोग ने शायद कभी सुना नहीं होगा, जिससे कि आप लोग मतलब लगेगा आप लोगों को कि हाँ मैंने इतनी बढ़िया दवाई आपने कभी सुनी नहीं होगी। इतनी बढ़िया इसकी दवाई बताऊंगी और मतलब हर समय पूरा साल इतना, मतलब आपके घर में मोहल्ले में सब लोग आपके घर में तारीफ करने आएंगे कि आपके यहाँ इतना भरा पेड़ कैसे हुआ। अब ये देखिए हमने इसकी गहराई इतनी कर ली है और ये जितनी जड़ें साइड से निकल रही हैं, बीच की हमको जड़ें बस इसकी ठीक रखनी है और किनारे किनारे वाली सारी जड़ें। गुड़ाई तो हम लोग हर हफ्ते में करते ही हैं, आप लोग भी करते ही होंगे इसकी हर हफ्ते गुड़ाई, क्योंकि गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी हर हफ्ते गुड़ाई करनी चाहिए और 15 दिन में हमको ये इसकी खाद डालनी है। इसकी खाद बहुत तरह की होती हैं, मैं आपको एक एक खाद बता दूंगी।
कि इसमें मतलब इकट्ठी तो हम लोग को खादें नहीं डालनी है, कम से कम 10 खादें हैं इसकी ऐसी, जो इसके अंदर के जो जितने भी कीड़े होंगे सब मर जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इतनी खुदाई इसकी कर दी है, और ये बीच का हिस्सा हम लोग को बिल्कुल नहीं छूना है, बीच का हिस्सा हम लोग को इसका कवर ही रखना है। बस हमको यहाँ की जड़ें निकालनी थी किनारे किनारे की, और जो मिट्टी डेड हो गई थी उस मिट्टी को हमने दोबारा से बनाने के लिए ये काम करना है। तो देखिए फ्रेंड, ये देखिए, ये मैंने नीम, वैसे तो नीम की खली का ही उपयोग करते हैं, लेकिन मैं अपनी ताज़ी नीम लेके आई हूँ पेड़ से, और मैंने ताज़ी नीम पीसी है। और मैं ताज़ी नीम इसलिए डालूंगी क्योंकि इसका गीलापन इसमें पेड़ में रहेगा, जड़ों तक अंदर तक जाएगा धीमे धीमे, और जितने कीड़े होंगे जो फालतू हम लोग की मिट्टी इसने ख़राब कर दी है वो सब कीड़े हमारे मर जाएंगे। ये देखिए, हमको ऐसे करके, ये गीली नीम है, आप लोग सूखी नीम भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको गीली ही लें, क्योंकि सूखी बाज़ार में मिलती है। लेकिन मेरे घर के सामने एक नीम का पेड़ लगा हुआ था, तो मैंने नीम वहीं से तोड़ी है और इसको पीस दिया है। तो ये फ्रेंड देखिए, पूरी नीम हमने ऐसे मिलानी है। और अब आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे अंडे का चूरा, मतलब अंडे के छिक्कल का। नींबू में सबसे बेस्ट खाद होती है मतलब इसमें अंडे का छिक्कल, या फिर आप लोग मछली का बोन मिल मछली का चूरा भी बाज़ार में मिलता है। लेकिन अंडा जिसके घर में बनता है तो उसके यहाँ तो अंडे के छिक्कल रहते ही हैं, तो मेरे यहाँ अंडे बनते ही हैं, तो मैंने बोन मिल लेना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक सी होती हैं। तो मैंने इसमें ये अंडे का पूरा बुरादा बना रखा है, अंडे के छिक्कल का। अब हमको ये डालना है इसके अंदर। अब ये देख रहे हैं, मैंने पूरी इस तरह से इसमें डाल दिया है। ये हमारी बहुत बेस्ट खाद हो गई है। और ये देखिए, ये हमारा लहसुन, जो हमारा कीटनाशक सबसे बेस्ट दवाई होती है। मतलब ये अंडे तो मैंने इसके लिए मतलब खाने पीने की दवाई बनाई है, जिससे जो हमारे नींबू बड़े बड़े निकलेंगे उसके लिए मैंने अंडे डाले हैं इसमें। अंडे मैंने उसके लिए डाले हैं, अंडे के छिक्कल मैंने उसके लिए डाला है। और नीम की खाद मैंने इसलिए डाली है कि जैसे हमने जो ऊपर के कीड़े मारे थे, वही कीड़े नीचे के सारे जितने मिट्टी में पैदा हो जाते हैं, जो कीड़े जो हम लोग को नींबू लगने से रोकते हैं, उसको मारने के लिए मैंने डाला है। और ये लहसुन भी मैंने उसी को करने के लिए करा, लेकिन हमने बेस्ट सबसे ज़्यादा खाद इसकी अंडे के छिक्कल की डाल दी है। अब इसके बाद हमको गोबर की खाद डालनी है। तो गोबर की खाद मैंने यहाँ बना के रखी हुई है, ये देखिए, ये गोबर की खाद मैंने बना के रखी है। अब हमने इसे गोबर की खाद इसमें डाल दी है, ये गोबर की खाद डाल दी है मैंने। अब इसके बाद हम लोग को मिट्टी इसके दोबारा से डाल देनी है, पूरी मिट्टी हमें मिक्स कर देनी है इसमें। अब ये हमारा पूरा ये कम से कम 15 दिन के लिए अब हमको इसको छूना नहीं है बिल्कुल भी। और हमको पानी, गर्मियाँ अगर बहुत ज़्यादा हैं आपके यहाँ, बहुत गर्मी हो रही है, तो गर्मी के सीज़न में आप लोग सुबह शाम में देख लीजिए, सिर्फ एक बार पानी डालना है, 2 बार बिल्कुल पानी नहीं डालना है। और इसमें सबसे ज़्यादा इस पेड़ में धूप की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा। तो आपके घर में जितनी ज़्यादा धूप आए, समझ लीजिए पूरे दिन इसको धूप में ही रखना है प्रॉपर। इसको पेड़ को बिल्कुल छाया में नहीं रखना है, ये छाया सिर्फ रात को ही ठंडा रहता है, इसका ज़रूरी रहना है। और दिन भर में इसे सूरज की रोशनी बहुत चाहिए है, तो हमको पूरा दिन इसको कम से कम 6-7 घंटे हम लोग को इसको धूप में रखना ही रखना है। तो ये हमारा इस तरह से पूरा ट्रीटमेंट हो गया है। और मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ। अगर आपके पास अंडे, समझ रहे हैं ना आप, अगर आपके पास अंडा का छिक्कल नहीं है तो आप लोग बाज़ार से बोन मिल ले सकते हैं। और कीड़े मारने के लिए जो मैंने नीम पीसा था, अगर आपको नीम नहीं पीसना है, नीम नहीं लेना है, तो आप लहसुन भी, अगर खाली लहसुन भी आप लोग डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सब चीज़ें लें। मैंने तो सब चीज़ें ली हैं और मैं बराबर इसको पूरे मतलब कम से कम 15-20 दिन में मैं एक बार इसमें खाद डालती हूँ। मतलब अगर आप लोग 15-20 दिन में ना डालें तो महीने भर में भी एक बार अगर डालें तो वो भी बेस्ट होता है। मतलब हम लोग की मिट्टी को हम लोग को देखना है कि हमारी मिट्टी डेड तो नहीं हो गई है, क्योंकि हम लोग को इसमें खुदाई करनी रहती है। जब हम लोग ने खुदाई इसकी कर ली है, खुदाई में हम लोग को पता चल जाता है कि मिट्टी हमारी अंदर से कितनी ड्राई हो रही है और इसकी जड़ों में क्या असर हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग का इसकी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो फ्रेंड देखिए, आप अक्सर देखा करिए बाहर जंगल, जैसे बाहर कहीं घास वास लगी रहती है, नाली के पास घास होती है, तो वहाँ पे आप देखा करिए अक्सर धतूरे का पेड़ निकला होता है। नहीं है तो आप आसपास कहीं देखिए, धतूरे का पेड़ मिल जाता है। तो अगर आपको नीम अगर नहीं मिल रही है तो आप लोग धतूरे का भी उपयोग कर सकते हैं। धतूरे का पानी, मतलब आप धतूरा वहाँ से निकालिए और एक गिलास में उसका पूरा धतूरा कूट लीजिए सिलबट्टे से और उसका पानी बना लीजिए। उसका पानी का भी इसमें आप छिड़काव कर लेंगे तो ये मतलब समझ लीजिए साल भर
एक कीड़ा आपका कहीं आ ही नहीं सकता है इसमें। वैसे तो मैंने इसमें शहद का पानी पूरा डाल दिया है, तो अब तो इसमें कीड़े पूरे हमारे 6 महीने की छुट्टी हो गई है। तो ये मैंने पूरा 6 महीने का ट्रीटमेंट इसमें किया है, 6 महीने तक की हमारी छुट्टी हो गई है। अब ये 6 महीने हम लोग को इसको कुछ नहीं छूना है, बस अब ये हमारा, बस हमको पानी इसको देखना है सुबह से शाम 2 दिन या 1 दिन में हमको देखना है हमारी मिट्टी कितनी है, तो बस हमको उतना ही इसमें पानी डालना है और धूप में प्रॉपर रहेगा ये। तो फ्रेंड आप मुझे बताइए, मैंने आज आपको लेमन ट्री के बारे में कैसा बताया है कि लेमन हम लोग का पौधा घर में जो रहता है उसमें हमको साल भर इतने बढ़िया बढ़िया फल आने चाहिए और कभी हमारे फूल ना झड़े। मैंने जितना आपको ट्रीटमेंट बताया है ये आप लोग करके देखिएगा, तो आपके पूरा 1 साल मतलब 12 महीने 6 महीने का सीज़न होता है। जब पतझड़ होता है वो बात अलग है, पतझड़ में पूरे फूल झड़ जाते हैं, लेकिन जो हमने दवाई डाली है उससे हमारे फूल नहीं झड़ेंगे, रुके रहेंगे और फल बहुत अच्छे देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने एक सैंपल के लिए इसको रखा हुआ है। इस तरह के इसमें लेमन आते हैं और पूरा पेड़, इतनी पत्तियां नहीं होती जितने इसमें कागजी नींबू निकलते हैं। बहुत बढ़िया पेड़ है। तो फ्रेंड मुझे आप कमेंट करके बताइएगा मैंने आज आपको वीडियो में क्या क्या बताया और कैसा बताइएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट पौधे के साथ।